दोस्तों, एक स्मार्टफोन रिलेटेड सर्वे के अनुसार 10 में से करीबन 6 डुअल फोन के ओनर्स अपने एंड्रॉयड अल्टरनेटिव के लिए ज्यादातर सैमसंग के फोन्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस सैमसंग ब्रांड में जो इसे इतना कस्टमर रिलायबल बनाता है? देखा जाए तो सैमसंग दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्टफोन प्लेयर है, जिनके पास पूरे ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट का करीबन 21% का मार्केट शेयर है। ये दुनिया के कुछ टॉप प्लेयर्स जैसे कि एप्पल और हुआवाई से कंपैरेटिवली ज्यादा है। सैमसंग का एंड्रॉयड के साथ सक्सेस कोई मिरेकल से कम नहीं है। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि सैमसंग के भी पहले एंड्रॉयड को अडॉप्ट करने वाले HTC, LG और सोनी भी कभी सक्सेस के इस मुकाम तक पहुंच नहीं पाए हैं। इवन खुद एंड्रॉयड का पेरेंट कंपनी होके गूगल अब भी अपने पिक्सल ब्रांडेड स्मार्टफोन्स के सेल्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। सो अब सवाल यह है कि सैमसंग ने ऐसा क्या कर दिया कि वो पूरे स्मार्टफोन दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। वैसे देयर आर मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू दिस और हम इस वीडियो में इन्हीं सभी फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं इस केस स्टडी से सीखने लायक 3 बिजनेस टिप्स बताऊंगा जो आपको अपने बिजनेस आइडियाज के साथ इंप्लीमेंट करके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में मदद करेगा। सो दोस्तों, ज्यादा वेट न करके शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे द बिगिनिंग ऑफ स्मार्टफोन एरा एंड द रिलीज ऑफ S सीरीज। साल 2007 में एप्पल ने अपने आईफोन को पब्लिक किया था और तभी ही ये एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस था जिसे पूरे फोन मार्केट को हमेशा के लिए बदल देने के इंटेंशन से बनाया था। इसने एक नए तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंट्रोड्यूस किया था, दी iOS। iOS दूसरे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ही अलग था, मेनली इन 2 वेज। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सोली टच स्क्रीन डिवाइसेस में यूज करने के इंटेंशन से बनाया गया था। सेकेंडली, इसने अपने साथ एक ऐप स्टोर भी इंट्रोड्यूस किया था और उसी वक्त गूगल भी अपने खुद के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में बिजी थे, जिसे हम आज एंड्रॉयड के नाम से पहचानते हैं। गूगल ने एंड्रॉयड को एक्वायर किया था इन द ईयर 2005 फॉर $50 मिलियन। हाउएवर 2007 में आईफोन को देखने के बाद गूगल अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम को रीडिजाइन करना स्टार्ट कर दिया और 2008 में दुनिया का सबसे पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन रिलीज हुआ था, जो था HTC का ड्रीम। और इस एंड्रॉयड फोन के रिलीज के साथ ही सैमसंग ने भी अपना पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च किया, सैमसंग का गैलेक्सी सीरीज ऑफ डिवाइसेस। इसमें स्पेसिफिकली सैमसंग ने लॉन्च किया था गैलेक्सी S सीरीज इन द ईयर 2010, जो डायरेक्ट एप्पल के आईफोन से कम्पीट करने के इंटेंशन से बनाया था। और ये तभी उनका वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप था जो कंपनी को आगे सक्सेस की ओर बूस्ट करने वाला था। सैमसंग का गैलेक्सी S सीरीज आज भी कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन सीरीज है। सैमसंग का गैलेक्सी S2, जो इस गैलेक्सी S सीरीज का सेकंड वर्जन है, वाज लॉन्च्ड इन 2011 और ये स्मार्टफोन सैमसंग को बहुत ही मददगार साबित हुआ था टू सॉलिडिफाई इटसेल्फ एज द ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर बाय ओवरटेकिंग एप्पल इन टर्म्स ऑफ सेल्स विद अ मार्केट शेयर ऑफ 21% कंपेयर टू एप्पल का मार्केट शेयर ऑफ 14%। अब सैमसंग का दूसरा सक्सेस फैक्टर है बिग स्क्रीन डिवाइसेस सच एज गैलेक्सी नोट। 2011 में सैमसंग ने एक अनयूजुअल मूव लिया था। सैमसंग ने रिलीज किया था एक यूनिक सीरीज ऑफ डिवाइस जिसका नाम दिया गया था गैलेक्सी नोट। इस डिवाइस की 2 खास बात थी। पहले तो इसके साथ एक स्टाइलस मिलता था जिसे सैमसंग S पेन बुलाते थे। दूसरा, इस फोन को एक लार्ज स्क्रीन साइज दिया गया था, फेयरली अराउंड 5.3 इंचेस का। ये फोन का स्क्रीन उस टाइम इतना बड़ा था कि बहुत से लोग इसे फैबलेट बुलाते थे। फॉर अ कंपैरिजन, उस साल का आईफोन का स्क्रीन का साइज था अराउंड 3.5 इंचेस और सैमसंग का गैलेक्सी S2 का स्क्रीन का साइज था 4.3 इंचेस। बहुत से एनालिस्ट गैलेक्सी नोट के इस सक्सेस को लेके नाखुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये डिवाइस हद से ज्यादा बड़ा है। बट शायद ही किसी ने उस वक्त ये सोचा होगा कि यही नोट डिवाइस पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक बड़े स्क्रीन का नया ट्रेंड ही शुरुआत करने वाला था। ये बिग स्क्रीन साइज का ट्रेंड खुद एप्पल को अपने आईफोन 5 को रीडिजाइन करने में मजबूर कर दिया था इन द ईयर 2012 और एप्पल ने अपने आईफोन 5 को 4 इंच स्क्रीन वाला डिवाइस जैसे लॉन्च किया था और वापस अपने आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस को 4.7 इंचेस और 5.5 इंचेस के स्क्रीन के साथ 2014 में लॉन्च किया। मतलब सैमसंग ने एप्पल को अपने स्मार्टफोन डिवाइसेस को इम्प्रोवाइज करने में मजबूर किया था। अरे ये कहानी तो हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये बिग स्क्रीन डिवाइसेस का पूरा ट्रेंड का शुरुआत हुआ था फ्रॉम द गैलेक्सी नोट। इस सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज का अपना ही ओन यूनिक फैन बेस है, जिन्हें हर साल एक नए नोट डिवाइस को देखने और एक्सपीरियंस करने की तलब लगी होती है। इस कंपनी के सक्सेस का थर्ड फैक्टर है स्मार्टफोन्स फॉर ऑल प्राइस ब्रैकेट्स।
सैमसंग ने एप्पल के कंपैरिजन में एक कंप्लीटली अलग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है। जहां एप्पल बस प्रीमियम डिवाइसेस ऑफर करते हैं फॉर अ प्रीमियम प्राइस सेगमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, उधर हमारे सैमसंग ने इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट अप्रोच को अडॉप्ट किया है। सैमसंग ने हमेशा से कोशिश की है टू ऑफर वाइड रेंज ऑफ फोन्स फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ प्राइस ब्रैकेट्स, और ये सैमसंग को दुनिया भर में सक्सेस होने का कारण रहा है, स्पेशली इन अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स लाइक इंडिया। और यही स्ट्रैटेजी सैमसंग को आज दुनिया भर में जाने जाने वाला स्मार्टफोन जायंट बना दिया है। साल 2018 में सीइंग द राइज ऑफ चाइनीज ब्रांड्स लाइक ओप्पो, वीवो, OnePlus, रियलमी एंड शाओमी, सैमसंग ने भी अपने लाइन ऑफ मिड टू लो रेंज यानी 15 से 35 हजार के बीच रेंज के स्मार्टफोन्स के स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा दिया है विद द लॉन्च ऑफ गैलेक्सी M सीरीज एंड गैलेक्सी A सीरीज ऑफ डिवाइसेस, एंड दैट टू ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। सैमसंग का ये मूव क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी ने अपने फ्यूचर के लिए कोई नया स्ट्रैटेजी नहीं अपनाया है, बल्कि ये इस ब्रांड की हिम्मत को दर्शाता है टू कम्पीट अगेंस्ट ऑल द न्यू कॉम्पिटिटर्स विद द इंटेंशन ऑफ हायर स्मार्टफोन सेल्स देन अदर कंपनीज। अब हम देखेंगे सैमसंग के सक्सेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो है हाउ इट हैंडल द क्राइसिस। दोस्तों, क्राइसिस के दौरान एक कंपनी का एक्शंस उस कंपनी का फ्यूचर तय करता है कि वो कंपनी रहेगा या डूबेगा। सैमसंग ने बस इन कुछ गुजरे सालों में 2 मेजर क्राइसिस फेस किए थे। सबसे बड़ा क्राइसिस था 2016 का, आफ्टर द लॉन्च ऑफ गैलेक्सी नोट 7। इस हैंडसेट का कंप्लेन ये था कि ये डिवाइस अचानक अपने बैटरी की वजह से आग पकड़ लेता था और कभी कभी तो एक्सप्लोड हो जाता था। ये इशू इतना बड़ा था कि बहुत से एयरलाइन पैसेंजर्स को ये नोट 7 डिवाइस कैरी करने से ही मना कर देते थे ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। After a few days of offering replacements to the affected device owners, Samsung ने एक bold decision लिया to stop selling Note 7 devices, और almost सभी Note 7 owners को ये रिक्वेस्ट किया कि अपने Note 7 devices रिटर्न करें in exchange of a compensation या बदले में Galaxy का S7 डिवाइस लेकर। बहुत से लोगों ने इस वक्त ये सोचा कि यहाँ से सैमसंग की कहानी खत्म, बट सैमसंग 2017 में वापस आया, और इस वक्त उन्होंने ना बस S8 को लॉन्च किया बल्कि उसी साल गैलेक्सी नोट 8 को भी रिलीज किया गया था। जो भी गलतियां उन्होंने नोट 7 के फेलियर से सीखा था वो सभी इस नोट 8 में सुधारा गया था और वापस कंपनी के रेपुटेशन को खड़ा करने लायक एक प्रोडक्ट बनाया। आप विश्वास नहीं करोगे, पर सैमसंग स्टिल रिमेन द बिगेस्ट स्मार्टफोन कंपनी इन द ईयर 2017, इवन ये नोट 7 के क्राइसिस होने के बावजूद। अब वो सेकंड क्राइसिस जो उन्हें फेस करना पड़ा था वो था उनके गैलेक्सी फोल्ड के साथ इन फरवरी 2019, वन ऑफ द फर्स्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन्स इन 2019। सैमसंग ने ये डिवाइसेस बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को रिव्यू करने और फीडबैक लेने के लिए दिए थे। इस दौरान हुआ ये कि बहुत से डिवाइसेस अलग अलग कारणों से टूटने लगे। सैमसंग ने इसके रेस्पॉन्स में अपने सारे डिवाइसेस को रिकॉल किया और प्रॉमिस किया कि वो इस डिवाइस को रीलॉन्च करेंगे विद अ इम्प्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी, और अपने शब्दों का भी मान रखते हुए सैमसंग ने भी सितंबर में ही इस डिवाइस को रीलॉन्च किया विद इम्प्रूवमेंट्स टू पॉलीमर स्क्रीन लेयर एंड डस्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ द हिंज मैकेनिज्म। यहाँ गैलेक्सी फोल्ड को उसके इनोवेटिव डिजाइन के लिए प्रेज किया गया था और सैमसंग को उनका एक न्यू स्मार्टफोन डिवाइस को इनोवेट करने के इंटेंशन के लिए प्रेज किया गया था। सैमसंग ने फिर से यहाँ सिचुएशन को प्रोफेशनली हैंडल किया था और रिटर्न में गैलेक्सी फोल्ड का सेल्स खुद सैमसंग के भी एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक किया था। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर सैमसंग। सैमसंग आज भी पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है। However, with ever-changing technology, सैमसंग को कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फ्यूचर स्मार्टफोन ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। मार्केट्स भी आजकल बहुत मैच्योर हो चुके हैं इन मेनी कंट्रीज, स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ऊपर से चाइनीज ब्रांड्स लाइक ओप्पो, वीवो, OnePlus, रियलमी, Huawei और Xiaomi के तरफ से भी कंपटीशन भारी होते जा रहा है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन्स का टेक्नोलॉजी भी बहुत सैचुरेट होते जा रहा है और इसी वजह से फोल्डिंग फोन्स और फोन्स विद कंप्लीटली बेजल फ्री स्क्रीन्स हमारे फ्यूचर को डोमिनेट करने वाले हैं। अब यहाँ से बैटल ऑफ सुप्रीमेसी फॉर स्मार्टफोन मार्केट सैमसंग को थोड़ा टफ जाने वाला है, बट फॉर श्योर ये इतनी जल्दी हार भी नहीं मानने वाले। दोस्तों, सैमसंग के इस टेक्निकल केस स्टडी से हमें 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सीखने मिलता है। पहला, अगर मार्केट में कंपटीशन के लिए उतर रहे हो तो हमेशा अपना टारगेट मार्केट के सबसे डोमिनेंट प्लेयर ही रखना। इससे तुम कभी भी मार्केट में सरवाइव करने के मेंटालिटी में नहीं रहोगे। खुद को और अपने बिजनेस को कंपटीशन से बेहतर बनाने के लिए सब कुछ ट्राई कर लोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि मार्केट में हमेशा अपना रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखना और अगर पॉसिबल हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला अपॉर्चुनिटी का हमेशा फायदा उठाना, लाइक जैसे इन्होंने बड़े स्क्रीन साइज के साथ किया था। और हाँ, साथ ही अपना बिजनेस हमेशा कस्टमर सेंट्रिक रखना। मार्केट और कस्टमर हमेशा बिजनेस की प्रायोरिटी होनी चाहिए।
तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि बिजनेस में क्राइसिस ना मिले तो समझ जाना कि तुम्हारा ग्रोथ रुक चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद जाके अपने बिजनेस में क्राइसिस को खींच लाओगे। भाई कोई भी क्राइसिस को अगर तुम वाइसली मैनेज करना सीख गए तो तुम अपने बिजनेस के फ्यूचर को बिल्ड करते जाओगे। तो ये जरूरी है कि क्राइसिस के टाइम पे एफर्ट को लूज ना करें, अपना पूरा एफर्ट डाल के उस क्राइसिस के सिचुएशन को सुधार दो। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो और रिसर्च पसंद आया हो। इफ यस, प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमें ग्रो करने में मदद करें। और साथ ही अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और उस बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।